मध्य प्रदेश में पटवारी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 15 मार्च से पेपर होने वाले हैं, तो विद्यार्थी किस प्रकार से 15 दिनों में तैयारी करें और किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें, उसके लिए हमारे साथ सौरभ सर, जो कोचिंग क्लासेस जीएस चलाते हैं मुरैना में, मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं क्या है, कैसे तैयारी करें सौरभ पाठक सर के द्वारा। मध्य प्रदेश में पटवारी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लगभग 15 लाख फॉर्म भर चुके हैं और कोचिंगों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। इसी को लेकर के अभी 15 दिन मात्र परीक्षा में तैयारियों में बचे हुए हैं। हमारे साथ में सौरभ सर, जो जीएस क्लासेस मुरैना में पढ़ाते हैं, मौजूद हैं। अभी वो बताएंगे किस प्रकार से 15 दिन की स्ट्रेटजी रखनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार का गोल सेट करना है। तो सर बताएं किस प्रकार से सर आपको गोल सेट करना है 15 दिन में छात्रों को। सभी के लिए ऐसे फ्यूचर में शुभकामनाएं जो एग्ज़ाम देंगे। अभी फॉर्म भरे हुए हैं 15 लाख के आसपास, भीड़ भी है ना। तो डरना नहीं है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पटवारी आपके लिए एक मौका है, एग्ज़ाम आपके लिए एक मौका है जिसमें आप अपने आप बना सकते हैं, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, है ना। ऐसा नर्वस वाली की बात ही नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना आप लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने जो सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार करने के बाद आप ये देखिए हम किन किन सब्जेक्टों में एवरेज से ज़्यादा हैं, किन किन सब्जेक्टों में हम एवरेज हैं और किन किन में हम एवरेज से कम हैं। जिनमें आप बहुत अच्छे हैं उनको समय कम दीजिए, जिनमें आप एवरेज हैं उनको एवरेज रहने दीजिए, थोड़ा सा और काम कर लीजिए उन पर। जो बिल्कुल भी आपने जिन पर ध्यान नहीं दिया है उन सब्जेक्टों को आप तैयार कीजिए। सर जैसे कि 8 सब्जेक्ट हैं, तो कुछ लोगों के कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, तैयारी नहीं कर पाए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अभी? देखिए अब ऐसा है कि जो जितना आपके पास डाटा है उसको रिवाइज कीजिए अब, है ना। अब आप क्या, आप 15 दिन बचे हुए हैं, उन 15 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी डाटा का आपने इकट्ठा किया है, उससे आप रिवाइज करना चालू कीजिए। क्योंकि हमने जो नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो पढ़ा है वो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आज 2 तारीख के लगभग आपकी 2 या 3 के आसपास से आप क्या कीजिए, अब रिवाइज करना चालू कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है टाइम टेबल सेट कीजिए, सुबह और शाम को याद करने वाला डाटा रखिए और बीच के टाइम में आप सॉल्यूशन कीजिए। मैथ रीजनिंग पर आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उनको टाइम दीजिए। करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, है ना। जो नहीं पढ़ा है उसका ऐसे सर्विस टेंशन ज़्यादा आपको दिमाग पे नहीं लेना है। सर लगातार बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं कि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो सर कैसे बूस्टर डोज एक साबित होगा कि 15 दिन में ऐसा कुछ खास निकल के आए? देखिए ऐसे एक लाइन कही थी किसी खिलाड़ी ने कि साल भर पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और एक दिन पढ़े साल भर नहीं पढ़े तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये कहना है कि कॉन्फिडेंस को हाई रखना अपना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। बाकी 15 दिन तो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं ये, तो यही कहना रहेगा मेरा। और टाइम टेबल सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए। सर लगातार कुछ छात्र 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर उनके लिए क्या, सर नींद भी तो एक प्रॉपर जरूरी है, तो क्या? बिल्कुल, देखिए अभी आपको कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है, उसके लिए आपको रेस्ट प्रॉपर लेना पड़ेगा। एक मशीन है कोई जो लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है, उसके बावजूद भी उसको हम लोग बंद करते हैं जिससे वो आराम रेस्ट कर ले, फिर दोबारा प्रॉपर काम कर पाए। आप लोग आराम ही नहीं करोगे तो बीमार होने की संभावना रहेगी, लंबे समय तक वो चीज़ें याद करने में दिक्कत आएगी आपको। प्रॉपर रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद आपका ब्रेन काफ़ी स्पीड से चलेगा। तो रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सर कुछ लोगों का, छात्रों का कहना है 15 लाख फॉर्म भर गए तो घबरा रहे हैं लगातार, देखिए तो क्या सर? एक से टाइगर होता है, एक चीता होता है दौड़ने वाला। उस चीता को अपने ऊपर बिलीव होता है, बाघ बोलते हैं हम लोग, टाइगर, वो उसको बिलीव अपने ऊपर कि मुझे पता है मैं दौड़ के उसको पार कर लूँगा, कितनी भीड़ बनी रहे। तो आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए, कितने फॉर्म भरे रहे हैं, कितने भी उस सेंटर पे कितनी भीड़ बनी रहे, उसको आप मत देखिए। आप तो ये देखिए जो मैंने किया है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे करना है। मैं कभी भी एग्जाम देने जाऊँ तो मैं ये सोच के जाऊँगा कि भीड़ मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी, मैं भीड़ पर प्रभाव डालूंगा। मैंने जितना भी मेहनत की है वो जाकर बेस्ट से बेस्ट दूंगा, तो भीड़ का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ, तो हमारे साथ में थे सौरभ पाठक सर, जो जीएस क्लासेस के संचालक हैं मुरैना में। तो आपको कहीं भीड़ को देकर के प्रभावित नहीं होना है, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पेपर देने के लिए, पटवारी के लिए जाएं। और मैं न्यूज़ 18 से आकाश गौड़ मुरैना से एक बार आपसे विदा लेता हूं।